एक सवाल पूछता हूं। आपने पिछले कुछ महीनों में अपना पोर्टफोलियो खोला और बंद कर दिया क्योंकि देखना अच्छा नहीं लग रहा था। न्यूज वाले कहते हैं निफ्टी 10-12% गिरा, करेक्शन है, नॉर्मल है, घबराओ मत। लेकिन आपका पोर्टफोलियो 25% डाउन है, 30% डाउन है, किसी किसी का 35-40% भी। क्यों ये गैप? क्योंकि निफ्टी 50 सिर्फ 50 बड़ी कंपनीज का इंडेक्स है, लेकिन हम जैसे रियल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज में क्या होता है? स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स, थीमैटिक फंड्स, न्यू एज स्टॉक्स, और ये सब बहुत ज्यादा गिरे हैं। कुछ लोगों ने तो पोर्टफोलियो देखना ही बंद कर दिया है, ज़ीरोधा ऐप डिलीट कर दिया। नहीं देखना, नहीं देखना। ये वीडियो उन्हीं के लिए भी है, लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि सब ठीक हो जाएगा, बस होल्ड करो। मैं आपको ये बताऊंगा कि जो लोग इस गिरावट में भी स्मार्टली पोजीशन ले रहे हैं, वो एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं और कहां पैसा लगा रहे हैं। चलते हैं। ये गिरावट सरप्राइज नहीं थी। मिडिल ईस्ट में वॉर है, ईरान, इजराइल, यूएस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टेंशन है, ऑयल सप्लाई डिसरप्टेड है, एफआईआईज भाग रहे हैं, रुपी कमजोर हो रहा है। ये सब एक साथ हो रहा है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि मार्केट क्यों गिरा। असली सवाल है अब आप क्या करते हैं। गिरते मार्केट में 3 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। टाइप 1 पैनिक सेलर, पोर्टफोलियो देखा, दर्द हुआ, सब बेच दिया, लॉस लॉक कर लिया और कहा जब सेटल होगा तब वापस आऊंगा। यही वो लोग हैं जो हर बार बॉटम पर बेचते हैं और टॉप पर खरीदते हैं। टाइप 2 फ्रोजन इन्वेस्टर, कुछ नहीं किया, पोर्टफोलियो बंद, बस वेट। टाइप 3 रोटेशन इन्वेस्टर, ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि गिरा हुआ मार्केट गिफ्ट है, अगर आप जानते हो कहां देखना है। ये लोग एनवायरनमेंट देखते हैं, रोटेट करते हैं, सही एसेट में सही वक्त पर जाते हैं। आज का पूरा वीडियो इस तीसरे टाइप के बारे में है। और एक इंपॉर्टेंट बात पहले ही कह दूं, एसआईपी लगाओ भूल जाओ, ये एडवाइस पुराने डिकेड के लिए था, जब दुनिया पीसफुल थी, ग्लोबलाइजेशन स्मूथ था, मार्केट्स एक डायरेक्शन में जाते थे। वो दुनिया अब नहीं रही। नया दौर रोटेशन का है, अवेयरनेस का है, एनवायरनमेंट देखकर कॉन्शियसली इन्वेस्ट करने का। मैं आज हर इन्वेस्टमेंट को 3 बकेट्स में रखूंगा। इसलिए नहीं कि ये कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, बल्कि इसलिए कि जब मार्केट गिरता है तो कंफ्यूजन सबसे बड़ा दुश्मन होता है। बकेट 1 सुरक्षा, वो हिस्सा जो मार्केट चाहे कुछ भी करे टिका रहे। बकेट 2 स्टेडी ग्रोथ, अगले 3 से 7 साल में स्ट्रक्चरल ग्रोथ वाले सेक्टर्स। बकेट 3 हाई पोटेंशियल, ज्यादा रिस्क ज्यादा रिवॉर्ड। सुरक्षा में कम से कम 25-30%, स्टेडी ग्रोथ में 40-50%, हाई पोटेंशियल में बाकी। ये स्टैटिक नहीं है। हर 6 महीने में एनवायरनमेंट देखो, रिव्यू करो, रोटेट करो। जैसे क्रिकेट में पिच देखकर प्लेइंग 11 बदलते हैं, वैसे ही पोर्टफोलियो में। सुरक्षा बकेट का मतलब ये नहीं कि यहां ग्रोथ नहीं होती, मतलब ये है कि यहां आप रात को चैन से सोते हो। लार्ज कैप इंडेक्स फंड एंकर, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, सबसे सिंपल, सबसे ट्रांसपेरेंट, सबसे कम कॉस्ट। कोई स्टॉक पिकिंग नहीं, कोई फंड मैनेजर का बेट नहीं। इंडिया की 50 सबसे बड़ी कंपनीज में ऑटोमेटिकली एक्सपोजर। अभी निफ्टी 23,000 पर है, पीक 26,373 था। आप इफेक्टिवली 12% डिस्काउंट पर एंट्री कर रहे हो। ये सुरक्षा बकेट का एंकर है। डिफेंसिव सेक्टर फंड्स, एफएमसीजी और फार्मा। वॉर हो, रिसेशन हो, मार्केट क्रैश हो, लोग सोप, मेडिसिन और खाना खरीदते रहते हैं। एफएमसीजी और फार्मा इसीलिए डिफेंसिव सेक्टर्स कहलाते हैं। इनकी डिमांड डिस्क्रिशनरी नहीं है, ये जरूरत है। हिस्टोरिकली हर मेजर मार्केट क्रैश में एफएमसीजी और फार्मा ने ब्रॉड मार्केट से कहीं कम गिरकर दिखाया है। बिगिनर्स के लिए इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं, एफएमसीजी इंडेक्स फंड या फार्मा फंड, क्लीन, डाइवर्सिफाइड, डिफेंसिव। लिक्विड फंड, ड्राई पाउडर रेडी, ये सबसे अंडररेटेड सुरक्षा एसेट है। अपना डिप्लॉयबल कैश बैंक सेविंग्स अकाउंट में मत छोड़ो जहां 3-4% मिलता है। लिक्विड म्यूचुअल फंड में पार्क करो, 6-7% रिटर्न मिलता है, जब चाहो उसी दिन निकाल सकते हो। ये आपका वॉर चेस्ट है। मार्केट जब अगली बार गिरे, यही पैसा डिप्लॉय होगा। रेंटल इनकम यानी रियल कैश फ्लो, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है जो रेंट जनरेट करती है, ये सुरक्षा बकेट का सबसे पावरफुल हिस्सा है। मार्केट गिरे या बढ़े, रेंट आता रहता है। ये कैश फ्लो आपको कभी पैनिक सेल करने पर मजबूर नहीं होने देता। जिनके पास अभी प्रॉपर्टी नहीं है, ये 5-10 साल का लॉन्ग टर्म गोल बनाओ। अब एक ऐसी कैटेगरी की बात करते हैं जो टेक्निकली सेफ है, लेकिन अभी एक कैवियाट के साथ आती है, गोल्ड और सिल्वर। पहले ऑनेस्ट बात, गोल्ड पिछले 1 साल में लिटरली डबल हो चुका है, 80,000 से 1,60,000 पर 10 ग्राम्स। जो लोग कहते थे गोल्ड में क्या रखा है, उन्हें अभी कुछ फील हो रहा हो। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि गोल्ड सेफ है, अभी आंख बंद करके खरीदो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि गोल्ड अभी भी रेलेवेंट है। जब दुनिया में जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, गोल्ड को डिमांड आती है। ये हिस्ट्री है। मिडिल ईस्ट अभी वॉर में है, डॉलर स्ट्रांग है, रुपी वीक है,
सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली गोल्ड खरीद रहे हैं। ये कंडीशंस अचानक रिजॉल्व नहीं होंगी, मतलब गोल्ड का फंडामेंटल केस अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन एंट्री टाइमिंग अब खुद डिसाइड करो। कैसे इन्वेस्ट करें? 2 ऑप्शंस। गोल्ड ETF, स्टॉक की तरह बाय करो, लिक्विड है, नो मेकिंग चार्जेस, नो स्टोरेज हेडेक। सिल्वर को लोग गोल्ड का छोटा भाई समझते हैं, लेकिन सिल्वर का एक एक्स्ट्रा एंगल है। सिल्वर इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सोलर पैनल्स, EV बैटरीज, AI डेटा सेंटर कूलिंग सिस्टम्स, सब में सिल्वर लगता है। मतलब ये सेफ हेवन भी है और फ्यूचर इकोनॉमी का रॉ मटेरियल भी। ये डबल प्ले है। सिल्वर ETF के थ्रू इन्वेस्ट करो। ये बकेट है जहां आपकी असली वेल्थ बनती है। और यहां मेरी व्यू मेन स्ट्रीम से अलग है। क्रैश में ज्यादातर लोग कहेंगे FMCG खरीदो, IT खरीदो, डिफेंसिव सेक्टर्स। मेरी व्यू है अगले 5-10 साल जो सेक्टर्स इंडिया को डिफाइन करेंगे वो अलग है, और इस गिरावट में उन्हें सस्ता मिलने का मौका है। इंडिया को खिलाओ। फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, ये तीनों एक कनेक्टेड स्टोरी हैं। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मिल्क, स्पाइसेस और पल्सेस का। लेकिन एक शर्मनाक नंबर है, हम हर साल अपनी 40% फ्रेश प्रोड्यूस वेस्ट कर देते हैं। ये प्रॉब्लम नहीं, ये अपॉर्चुनिटी है, एक मैसिव वन। गवर्नमेंट खुद $15 बिलियन इन्वेस्ट कर रही है कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में। और एग्री एक्सपोर्ट कंपनीज के लिए एक एक्स्ट्रा बोनस, वीक रुपी। उनकी रेवेन्यू डॉलर्स में है, कॉस्ट रुपीज में। रुपी गिरने से उनका मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ता है। ये पूरा इकोसिस्टम, फार्मिंग, प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, अगले डेकेड का एक कनेक्टेड मेगा थीम है। इंडिया को बचाओ। डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग। जब दुनिया में वॉर होती है, डिफेंस स्पेंड बढ़ता है। इंडिया का डिफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ है FY26 में। डिफेंस एक्सपोर्ट्स पिछले 5 साल में 240% बढ़े हैं। ये सेक्टर काउंटर सिक्लिकल है। जब बाकी मार्केट गिर रहा था, डिफेंस स्टॉक्स ऊपर गए। मैन्युफैक्चरिंग का स्टोरी थोड़ा अलग है। ये 3-5 साल का पेशेंट प्ले है। चाइना +1 स्ट्रैटेजी, वो पैसा जो 5 साल तक नहीं चाहिए। यहां रिस्क है, लेकिन यही बकेट है जो 2x, 3x, 5x कर सकता है। स्मॉल कैप्स गिरावट में सबसे बड़ा गिफ्ट। स्मॉल कैप्स इस क्रैश में सबसे ज्यादा गिरे हैं, और हिस्टोरिकली हर मेजर करेक्शन के बाद स्मॉल कैप्स ने लार्ज कैप्स को बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है रिकवरी में। रूल, वॉलेटाइल मार्केट में लमसम नहीं, इंस्टॉलमेंट्स में डिप्लॉय करो। AI में इन्वेस्ट करना रास्ता है, सीधा नहीं। AI अगले डेकेड का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन थीम है। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में डायरेक्टली एक्साइटिंग AI स्टॉक्स नहीं है, तो इंडियन इन्वेस्टर के लिए 3 रास्ते हैं। पहला, AI ETF फंड ऑफ फंड। दूसरा, NASDAQ 100 ETF। तीसरा, डायरेक्ट US स्टॉक्स। अब सब कुछ एक साथ जोड़ें। 3 बकेट्स हैं, हर बकेट में ऑप्शंस हैं, लेकिन असली गेम रोटेशन का है। हर 6 महीने में खुद से 3 सवाल पूछो। सवाल 1, दुनिया का एनवायरनमेंट कैसा है? सवाल 2, कौन से एसेट्स इस एनवायरनमेंट में नेचुरली जीत रहे हैं? सवाल 3, मेरा पोर्टफोलियो इस एनवायरनमेंट के लिए सेट है? अगर हाँ, होल्ड, अगर नहीं, रीबैलेंस। अभी की पिच क्या है? वॉर, ऑयल शॉक, वीक रूपी, FII एग्जिट, ग्लोबल अनसर्टेनिटी। तो प्लेइंग 11 में कौन? डिफेंस, एग्री एक्सपोर्ट्स, गोल्ड एज हेज, AI वाया ग्लोबल फंड्स, लार्ज कैप इंडेक्स एज एंकर। 6 महीने बाद पिच बदले, रिव्यू करो, प्लेइंग 11 बदलो। ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये डिसिप्लिन है। एक और बात जो ऑलमोस्ट कोई नहीं बताता, पैसा एक ही बार में मत लगाओ। मार्केट अभी वॉलेटाइल है। आज 23,000 है, कल 22,000 हो सकता है, परसों 21,500। अगर आपने सब कुछ आज एक ही बार में लगा दिया और मार्केट 10% और गिरा तो नुकसान भी होगा। 3 ट्रांच रूल फॉलो करो। ट्रांच 1 अभी डिप्लॉय करो। ट्रांच 2 अगर मार्केट 5-7% और गिरे तो डिप्लॉय करो। ट्रांच 3 अगर और गिरे या रिवर्सल कंफर्म हो तो डिप्लॉय करो। इस स्ट्रैटेजी के 2 फायदे हैं। पहला, अगर मार्केट और गिरा तो आपके पास हर फॉल पर एवरेज डाउन करने का मौका है। दूसरा, आप कभी फोमो में सब कुछ एक ही बार में नहीं लगाते और कभी अपॉर्चुनिटी पूरी मिस नहीं करते। लिक्विड फंड में जो ड्राई पाउडर बैठा है सुरक्षा बकेट में, वही इस स्ट्रैटेजी को पॉसिबल बनाता है। तो समरी, निफ्टी 10-12% गिरा, आपका पोर्टफोलियो 25-30% डाउन है। ये दर्द रियल है, लेकिन ये भी रियल है। 2008 में, 2020 में, 2022 में जिन लोगों ने गिरावट में समझदारी से डिप्लॉय किया, वो अगले 2-3 साल में सबसे ज्यादा बने। मार्केट ने कभी परमानेंटली नीचे रहकर नहीं दिखाया। 3 बकेट्स याद रखो। इंडिया को खिलाओ, फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन। इंडिया को बचाओ, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, हाई पोटेंशियल, स्मॉल कैप्स, AI वाया ग्लोबल फंड्स। कैश डिप्लॉय करना हो तो 3 ट्रांच रूल, एक बार में सब नहीं। हर 6 महीने रिव्यू करो, रोटेट करो, अवेयर रहो।
एसआईपी लगाओ भूल जाओ वाला जमाना खत्म हो गया, नया जमाना रोटेशन का है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा, एक ऐसे इंसान को शेयर करो जिसका पोर्टफोलियो अभी दर्द में है।